आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल लेट्स लर्न विद मी में। आज हम नाउन एंड द नंबर की एक प्रैक्टिस शीट करने वाले हैं। ये फिफ्थ प्रैक्टिस शीट है। नाउन एंड द नंबर का मतलब है कि हम सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बात करेंगे। मैंने इस वर्कशीट में 50 क्वेश्चंस लिए हुए हैं और यहाँ पे जो नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। He does not like the poetry of Keats। क्या आना चाहिए, क्या करेक्ट वर्ड है? तो देखिए यहाँ मैंने ब्लैक में किया हुआ है वो पर्टिकुलर नाउन जो है। पोइट्रीज वर्ड नहीं होता है, पोइट्री वर्ड यूज होता है। जो पोइट्री वर्ड है वो यूज होता है, वो हमेशा सिंगुलर नाउन की तरह यूज होता है, सिंगुलर नाउन माना जाता है उसे। He does not like the poetry of Keats। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। The scenery of the Himalayas are very charming। सीनरी होना चाहिए कि सीनरीज होना चाहिए? देखिए यहाँ सीनरीज नहीं होता है। जो सीनरी है वो सिंगुलर नाउन की तरह काउंट होता है, वही वर्ड यहाँ पे करेक्ट है। द सीनरी ऑफ द हिमालयाज आर वेरी चार्मिंग। जब यहाँ पे आपने सिंगुलर नाउन लिया है तो आगे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, वो भी सिंगुलर वर्ब आएगी। तो इज यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, आर नहीं आएगा। सेंटेंस हो जाएगा द सीनरी ऑफ द हिमालयाज इज वेरी चार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। पॉलिटिक्स इज आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। देखिए यहाँ देखेंगे आप कि जो नाउन है वो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में एस लगा है, ऐसा लगता है कि प्लूरल है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स एक्चुअली ऐसे होते हैं जो प्लूरल दिखते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। पॉलिटिक्स जो होता है वो सिंगुलर नाउन होता है, ठीक है। अब देखिए पॉलिटिक्स जो है वो वहां पे अगर वो सब्जेक्ट की तरह कंसीडर हुआ है तो वो सिंगुलर नाउन ही माना जाएगा मोस्टली केसेस में, ठीक है। पॉलिटिक्स की तरह बहुत सारे और ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, राइट, जेनेटिक्स हो गया, एथलीट्स हो गया, सिविक्स हो गया। ये बहुत सारे शब्द हैं जो दिखते तो प्लूरल जैसे लेकिन सिंगुलर होते हैं। और कब वो प्लूरल माने जाते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी जब क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, ठीक है। जब पॉलिटिक्स जो है सिंगुलर नाउन है तो हमारा वर्ब कैसे होगा, हमारा वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। सिंगुलर वर्ब क्या होता है, इज जो है वो सिंगुलर वर्ब होता है, तो इज यहाँ पे करेक्ट आंसर है, आर नहीं होगा। सेंटेंस हो जाएगा पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हर कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखिए जो ये कैटल वर्ड है ना, ये प्लूरल नाउन होता है, ये ऐसे ही यूज होता है। कैटल्स नहीं होता, कैटल होता है। हर कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, करेक्ट आंसर हो जाता है, कैटल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इट इज अ 5 months प्रोजेक्ट। अब देखिए इसमें आपको एक छोटा सा रूल याद करना पड़ेगा। सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर देखिए। अ 5 month, ओके। देखिए स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि आगे लगा है आपका आर्टिकल अ या एन प्लस एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव इसमें क्या है, 5 है यहाँ पे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, ठीक है। या फिर यहाँ पे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव की जगह आपका कार्डिनल एडजेक्टिव भी बोल देते हैं। कुछ ग्रामर बुक्स में कार्डिनल एडजेक्टिव भी लिखा होगा, मतलब कोई नंबर आएगा 1 2 3 4, राइट। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का मतलब होता है 1 2 3 4, सेवरल, फ्यू, ये भी वर्ड आ सकते हैं इसमें। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ध्यान रखिएगा क्या होता है कि हाइफन आना चाहिए बीच में। हाइफन आ रहा है ना 5 और मंथ के बीच में, हाइफन क्या होता है, ये वाला हाइफन, ठीक है। अब इसके बाद पेयरिंग होती है सिंगुलर नाउन की, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है जो आपको याद होना चाहिए। ए प्लस कार्डिनल एडजेक्टिव प्लस हाइफन अगर आ रहा है बीच में, प्लस सिंगुलर नाउन का कॉम्बिनेशन होता है, सिंगुलर नाउन। अब यहाँ पे देखिए अ आ रहा है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव 5 है यहाँ पे, और हाइफन भी आ रहा है, देखिए हाइफन है। उसके बाद हमारा मंथ आना चाहिए, मंथ सिंगुलर है, मंथ्स नहीं आएगा।
ठीक है, तो होगा 5 months, इसका आंसर हो जाएगा। राइट, मैं ये कोशिश करूंगी कि आप मिनिमम से मिनिमम रूल याद करें। जहां भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो पाएगी समझाने से वहां हम ऐसी बात करेंगे, जहां मुझे लगेगा आपको लर्न करना मैं वहां बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। फादर्स इन लॉ लव देयर सन इन लॉ, सन्स इन लॉ। देखिए, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के अलग अलग वर्ड्स के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, जहां कंपाउंड नाउन यूज होता है, कंपाउंड का मतलब होता है जहां एक से ज्यादा शब्दों को मिला के एक नाउन बनाया जाता है, उसे कंपाउंड नाउन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे फादर इन लॉ, 3 शब्द हैं इसमें, फादर, इन और लॉ। ठीक है, तो ये कंपाउंड नाउन हुआ। अब मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ, सन इन लॉ, इन केसेस को प्लूरल कैसे किया जाता है ये समझते हैं। देखिए, इसमें एक मेन वर्ड होगा। मेन वर्ड फादर इन लॉ में क्या है? फादर मेन वर्ड है। तो जो मेन वर्ड होता है उस कंपाउंड नाउन में, उसमें एस लगा के हम उसे प्लूरल करते हैं। तो फादर इन लॉस तो नहीं है करेक्ट, फादर्स है। देखिए एस लगा दिया ना, फादर्स इन लॉ। तो ये जो फादर्स इन लॉ है ना, ये करेक्ट है। लव देयर सन इन लॉ, सन इन लॉ तो सिंगुलर हो गया, प्लूरल की बात हो रही है, तो करेक्ट क्या होगा? सन। सन जो है वो मेन वर्ड है यहाँ पे, तो इसमें एस लगा के इसे प्लूरल कर दिया, तो आंसर होगा सन्स इन लॉ। सेंटेंस हो जाएगा फादर्स इन लॉ लव देयर सन्स इन लॉ। राइट, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। प्लीज कट इट विद अ सीजर या सीजर्स। देखिए, कुछ आइटम्स या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्लूरल ही होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि जैसे सीजर्स हो गया, टोंग्स हो गया। राइट, देखिए इसका जो सीजर होती है ना, वो कैसे होती है? आप इस तरीके से होती है ना सीजर, तो इसके 2 लेग्स होते हैं। एक्चुअली सीजर के 2 लेग्स होते हैं, इसलिए हमेशा ये प्लूरल मानी जाती है। जिस तरह से सीजर्स प्लूरल है, उसी तरीके से बाइनोकुलर्स जो होता है प्लूरल होता है। ठीक है, टोंग्स जो है वो प्लूरल होता है, फोर्सेप्स जो है वो प्लूरल माना जाता है। ठीक है, तो जो सीजर्स है ना, वो एक प्लूरल नाउन की तरह यूज होता है हमेशा, क्योंकि उसके 2 लेग्स होते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे जो क्लोथ्स होते हैं, पजामाज हो गए, ट्राउजर्स हो गए, पैंट्स हो गए, ये सारे प्लूरल होते हैं हमेशा। तो करेक्ट क्या है? सीजर्स। सेंटेंस हो जाएगा प्लीज कट इट विद सीजर्स, अ सीजर नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। माई स्पेक्टिकल्स आर मिसिंग। देखिए, जैसे कि सीजर्स की बात हुई, उसी तरीके से यहाँ पे भी स्पेक्टिकल्स मीन चश्मे, चश्मा। ठीक है, तो आप देखिए 2 आईज होती है चश्मे में। चश्मा आपका कैसे होता है? ऐसे और इस तरीके से तो होता है, उसमें 2 आईज होती है, एक आई और दूसरी आई। राइट, इसीलिए ये प्लूरल नाउन की तरह यूज होता है हमेशा। राइट, स्पेक्टिकल्स आर मिसिंग, ये प्लूरल है, तो देखिए वर्ब भी प्लूरल है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 5 डजन एग्स आर टू बी बॉट। जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक स्ट्रक्चर बताया था, उसी तरीके से यहाँ भी आपको एक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। देखिए, जब न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आता है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के बाद जब डजन आएगा, डजन की तरह ही स्कोर आएगा, 100 आएगा, बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, मिलियन आएगा, ETC। जितना आपको बताया आप उतना याद रखिए, एक साथ तो इतना सारा याद नहीं हो पाएगा आपको। देखिए, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के बाद जब डजन हो गया, स्कोर हो गया, ग्रॉस हो गया, 100 हो गया, मिलियन हो गया, बिलियन हो गया, जब ये आपके नाउन्स आते हैं ना, तो ये एक्चुअली हमेशा सिंगुलर नाउन आते हैं। राइट, ये सिंगुलर आते हैं हमेशा। तो जो डजन है ना, वो सिंगुलर आएगा, डजन होगा, डजन्स नहीं होगा। सेंटेंस हो जाएगा 5 डजन एग्स आर टू बी बॉट। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। आई सोल्ड माई ऑल डियर एंड लेफ्ट दिस विलेज फॉर एवर। अब देखिए, मैंने एक्चुअली जहां भी जो नाउंस आ रहे हैं ना, जिनको हमें चूज करना है या वर्ब को हमें चूज करना है, उसको मैंने ब्लैक से कलर किया हुआ है। डियर्स, डियर्स, एक्चुअली जो डियर होता है ना, इसका प्लूरल डियर्स नहीं होता है। डियर खुद ही एक प्लूरल नाउन होता है। राइट, ये ऐसे ही यूज होता है डियर की फॉर्म में। ओके,
तो यहाँ जो करेक्ट है वो डियर है। आई सोल्ड ऑल माई डियर एंड लेफ्ट दिस विलेज फॉर एवर। जिस तरीके से डियर है वैसे ही कैटल आता है आपका, उसी तरीके से शीप आता है आपका, राइट। डियर, कैटल, शीप। कुछ एग्जाम्पल याद रखिए, 3 याद करिए, आगे क्वेश्चंस के साथ में और बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ही इज अ 50 ईयर या 50 ईयर्स ओल्ड मैन। देखिए यहाँ भी एक छोटा सा आपको याद रखना पड़ेगा। सेंटेंस देखिए, अ 50 ईयर या फिर ईयर्स। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या आ रहा है, अ। जब आ आता है प्लस कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है तो उसके बाद सिंगुलर नाउन आता है। अ प्लस न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर नाउन, ठीक है। यहाँ पे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव 50 है तो 50 के बाद यहाँ सिंगुलर नाउन आना चाहिए। सिंगुलर नाउन क्या है, ईयर, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है 50 ईयर। ही इज अ 50 ईयर ओल्ड मैन। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट द टू नेशंस या टू नेशन थ्योरी। यहाँ फिर से याद रखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टू एक कार्डिनल नंबर कह लीजिए या न्यूमेरिकल, आप न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कह लीजिए, ये है। इसके साथ में क्या है, इसके साथ में हाइफन है। हाइफन क्या है, ये वाला हाइफन। इसके साथ सिंगुलर नाउन आता है। याद रखिएगा, जहां भी हाइफन आएगा बीच में और उससे पहले न्यूमेरिकल एडजेक्टिव क्या है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव 2 है। यहाँ पे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव 2 है, प्लस देखिए हाइफन आ रहा है ना, है ना, ये हाइफन आ गया। तो इसके बाद क्या कॉम्बिनेशन बनता है, सिंगुलर नाउन का कॉम्बिनेशन बनता है। तो कौन सा करेक्ट होना चाहिए, टू नेशन होना चाहिए, राइट। सेंटेंस हो जाएगा, इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट द टू नेशन थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। एंड ऑल पार्टीज, ऑल पार्टी देखिए यहाँ हाइफन होना चाहिए। कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड टू कंसीडर द फूड प्रॉब्लम। जिस तरीके से ऊपर हमने देखा, जिस तरीके से हमने ऊपर देखा उस तरीके से यहाँ भी देखिए, जो ऑल है ना, ऑल यहाँ पे एक्चुअली आपका न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। कार्डिनल नंबर का मतलब है सिर्फ नंबर 1 2 3 4। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का मतलब है कि कुछ इंडेफिनिट जो नंबर्स होते हैं ना वो भी आ सकते हैं। इंडेफिनिट नंबर क्या होता है, जैसे हो गया ऑल, हो गया सम, हो गया फ्यू, हो गया, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, प्लस क्या आ रहा है, प्लस हाइफन आया। मैं रिपीट कर रही हूँ ऊपर वाले ही रूल को ताकि आपको याद हो जाए। प्लस क्या आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। सिंगुलर नाउन क्या है, पार्टी, पार्टीज है, पार्टी है। सेंटेंस क्या होगा यहाँ पे, यहाँ कौन सा नाउन करेक्ट है, ऑल पार्टी। एन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड टू कंसीडर द फूड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देयर इज टू वे ट्रैफिक हेयर। यहाँ भी सेम रूल लगेगा। क्या रूल लगेगा भाई, यहाँ लगेगा कार्डिनल नंबर प्लस हाइफन आया, हाइफन ऐसे वाला, प्लस क्या आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। सिंगुलर नाउन क्या है, टू वे। सेंटेंस क्या होगा, देयर इज टू वे ट्रैफिक हेयर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। आर पीजेंट्री इज आर वेरी पुअर। देखिए जो पीजेंट्री है इसका मतलब होता है किसान, खेती बाड़ी जो करने वाले किसान, ठीक है। तो पीजेंट्री जो होता है वो हमेशा प्लूरल नाउन की तरह यूज होता है। जब भी प्लूरल नाउन है तो जो आपकी वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है, वो भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल वर्ब होनी चाहिए। तो यहाँ पे आर आएगा। सेंटेंस हो जाएगा, आर पीजेंट्री आर वेरी पुअर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। द पीपल ऑफ इंडिया आर मार्चिंग अहेड। देखिए पीपल्स ऑफ इंडिया नहीं होगा, पीपल जो वर्ड है ना, पीपल जो वर्ड है ये प्लूरल नाउन की तरह यूज होता है, ठीक है। कई बार पीपल्स यूज हो जाता है, बहुत स्पेशल केसेस में हो जाता है ऐसा। तो यहाँ लेकिन पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, आर मार्चिंग अहेड। पीपल जो है खुद में एक प्लूरल नाउन है, तो हमारा पीपल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। द इन्फेंट्री वर इन्फॉर्म टू वॉच ऑन। इन्फेंट्रीज नहीं होता है, इन्फेंट्री होता है।
देखिए जिस तरीके से पीपल हो गया, कैटल हो गया, शीप हो गया, डियर हो गया, इन्फेंट्री हो गया, ये सारे वर्ड जो है प्लूरल नाउन की तरह काम करते हैं हमेशा, याद रखिएगा। तो ये करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? द इन्फेंट्री वर इन्फॉर्म टू वॉच ऑन। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। द जेंट्री ऑफ द टाउन हैव असेंबल्ड हियर। देखिए जेंट्री, जेंट्री का क्या मतलब होता है? जेंट्री का मतलब भले लोग, सभ्य लोग। तो जो पूरे शहर के सभ्य लोग हैं वो सब यहाँ पे एकजुट हुए हैं। जेंट्री जो होता है वो सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। जो जेंट्री होता है वो प्लूरल नाउन होता है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, कैटल, डियर, शीप, इन्फेंट्री, जेंट्री, पीजेंट्री, और क्या बताया मैंने आपको, पोल्ट्री। ये सारे शब्द जो होते हैं ना प्लूरल नाउन की तरह यूज होते हैं। ठीक है, जब आपका नाउन प्लूरल हो गया तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो कैसी होनी चाहिए? वो भी तो प्लूरल होगी ना। प्लूरल वर्ब होगी तो यहाँ पे हैव जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। द जेंट्री ऑफ द टाउन हैव असेंबल्ड हियर। मैंने इस वर्कशीट में 50 क्वेश्चंस लिए हैं, थोड़ी वीडियो लेंदी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। द हाउस वॉज रिड्यूस टू एन आशिस और आशिस। देखिए जो आशिस का मतलब होता है कि जो घर है वो राख में बदल जाएगा। ओके, या जो घर था वो जल के राख हो गया, बेसिकली ये मतलब हुआ इसका। अब जो राख है वो तो एक अनकाउंटेबल नाउन है ना। जब वो अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके आगे आप एन तो नहीं लगा सकते, काउंट तो कर नहीं सकते, तो एन आशिस तो आएगा ही नहीं, वो उसका नाम ही है आशिस। तो करेक्ट है ASHES, आशिस। द हाउस वॉज रिड्यूस टू आशिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। ये एन आशिस नहीं यूज होगा, ओके राइट, ये नहीं यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है। एवरीवन लाइक्स वेजिटेबल्स या वेजिटेबल। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल में ही यूज होते हैं हमेशा, जैसे कि आपने आशिस को देखा, ये प्लूरल नाउन का काम कर रहा है, राइट। इसी तरीके से जो यहाँ पे वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स जो होते हैं ना, ये प्लूरल में ही यूज होते हैं, ये प्लूरल नाउन होता है, ये इसी तरीके से यूज होता है। एवरीवन लाइक्स वेजिटेबल्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 21 है। shears have been purchased for my garden। shear का मतलब होता है, shears कोई वर्ड नहीं होता, shears का मतलब होता है खुरपी, राइट, या कैंची, कैंची कह लीजिए आप। shears जो गार्डन में यूज होता है, बड़ी वाली कैंची यूज होती है। shears जो होता है, ये जिस तरीके से वेजिटेबल्स प्लूरल नाउन होता है, इसी तरीके से shears भी प्लूरल नाउन होता है। कैसे होगा? जिस तरह से आपने सीजर्स को देखा, कैंची जैसा क्या होता है, shears भी तो कैंची है। कैंची कैसी होती है? वो प्लूरल होती है। इसी तरीके से shears भी प्लूरल नाउन है। ठीक है, जिस तरीके से कैंची में इस तरीके से 2 लेग्स होते हैं, shears में भी 2 लेग्स होते हैं। ठीक है, ब्लेड्स मोटे होते हैं इसके, क्योंकि इस टाइम्स काटनी होती है गार्डन में, राइट। जब ये प्लूरल नाउन है तो ऑब्वियस है कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है हैव, वो आएगा, है ना। तो करेक्ट क्या हुआ? shears have been purchased for my garden। क्वेश्चन नंबर 22 है। he is suffering from measles या मीजल। देखिए मीजल कुछ नहीं होता, बीमारी का नाम होता है मीजल्स। ठीक है, तो कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं जिसमें एस लगा होता है, वो प्लूरल जैसी दिखाई देती है लेकिन वो हमेशा सिंगुलर होती हैं, राइट। जैसे कि डायबिटीज, मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, राइट। तो मीजल्स जो है वो करेक्ट वर्ड है यहाँ पे। ही सफरिंग फ्रॉम मीजल्स। so मीजल्स क्या है? सिंगुलर नाउन होते हैं ये सारे। क्वेश्चन नंबर 23 है। हिज बाउल्स आर लूज टुडे। बाउल्स का मतलब हो गया कि स्टोमक इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, और जिस तरीके से कुछ वर्ड्स प्लूरल में यूज होते हैं हमेशा, वो इसी तरीके से जो बाउल्स है ना, बाउल्स भी प्लूरल नाउन की तरह ही यूज होता है हमेशा, प्लूरल नाउन है ये। हिज बाउल्स आर लूज टुडे, राइट। सो बाउल्स आर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। थैंक्स आर ड्यू टू हिम। देखिए थैंक्स, जो थैंक्स वर्ड है ना, ये भी प्लूरल नाउन की तरह यूज होता है। आप इस तरीके से आइडिया लगा सकते हैं कि एस लगा है, जिस तरह से भी आप अपने तरीके से याद कर पाए। जब ये प्लूरल हो गया तो आर के साथ आएगा। थैंक्स आर ड्यू टू हिम। क्वेश्चन नंबर 25 है। द थीफ इज इन फैटर। सो द थीफ इज इन फैटर या फैटर्स। फैटर्स का मतलब है
बेड़ियों में होना, बंदी होना। फेटर, देखिए फेटर्स जो है वो प्लूरल नाउन की तरह यूज होता है, राइट। फेटर्स, ये जो वर्ड है ये हमेशा प्लूरल में ही होता है, फेटर्स। द थीफ इज इन फेटर्स। क्वेश्चन नंबर 26 है, ही बॉट न्यू मशीनरीज और मशीनरी। जो शब्द है वो मशीनरी है, राइट। और जो मशीनरी वर्ड है वो किस तरीके का नाउन है, वो सिंगुलर नाउन की तरह काम करता है। जिस तरीके से फर्नीचर हो गया, लगेज हो गया, बैगेज हो गया, पोइट्री हो गया, सीनरी हो गया, उसी तरीके से मशीनरी सिंगुलर नाउन की तरह काम करता है। सेंटेंस हो जाएगा, ही बॉट न्यू मशीनरी। क्वेश्चन नंबर 27 है, देयर वर हैवी ट्रैफिक ऑन द रोड। ट्रैफिक जो वर्ड है ये करेक्ट है यहाँ पे। क्यों करेक्ट है? ट्रैफिक जो वर्ड है वो सिंगुलर नाउन होता है, ट्रैफिक्स नहीं होगा, ट्रैफिक होगा। देयर वर हैवी ट्रैफिक ऑन द रोड। क्वेश्चन नंबर 28 है, ही गेव मी सेवरल इंफॉर्मेशंस और इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशंस करेक्ट है कि इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन जो होता है ये सिंगुलर नाउन की तरह काम करता है। इंफॉर्मेशन सिंगुलर नाउन होता है, जैसे न्यूज, इंफॉर्मेशन, ट्रैफिक, मशीनरी, लगेज, बैगेज, सीनरी, पोइट्री, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं सिंगुलर नाउन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, ही हैज 5 sheep and 7 deers और deer। देखिए शीप जो है वो शीप्स नहीं होता, कभी भी वो शीप ही होता है। शीप यहाँ करेक्ट आंसर है। और शीप जो होता है वो प्लूरल नाउन होता है। एंड 7 डियर्स नहीं होता है, डियर होता है। डियर भी प्लूरल नाउन होता है, हमेशा ये ऐसे यूज होते हैं। ही हैज 5 sheep and 7 deer, ये करेक्ट आंसर है। मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ को और आप प्रैक्टिस करिएगा आप कितना स्कोर कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ शूज डू यू रिक्वायर। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ शूज डू यू रिक्वायर, क्या होना चाहिए, पेयर या पेयर्स होना चाहिए? पेयर्स ऑफ शूज होना चाहिए। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ शूज डू यू रिक्वायर, राइट। पेयर नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल की बात हो रही है, तो प्लूरल क्या होगा, पेयर्स होगा। अपेयर नहीं है, देखिए पेयर है ना। अपेयर होता तो करेक्ट, तो पेयर हम लेते एक पेयर, यहाँ पेयर्स की बात हो रही है, पेयर्स ऑफ शूज डू यू रिक्वायर। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, देयर आर 1000 बॉयज इन पटना कॉलेज। तो क्या आना चाहिए, थाउजेंड्स बॉयज या 1000 बॉयज। दोबारा से देखिए वही सिचुएशन आ जाती है। 2 क्या है, कार्डिनल नंबर है, कार्डिनल नंबर प्लस सिंगुलर नाउन साथ में लेते हैं, है ना। कार्डिनल नंबर के साथ सिंगुलर नाउन आता है। अब 2 क्या है, कार्डिनल नंबर है, 1000 यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, राइट। तो 2000, ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला होगा, देखिए 2000 boys in Patna college। There are 2000 boys in Patna college। क्वेश्चन नंबर 32 है, मैन कांट लिव विदाउट वाटर्स और वाटर। मैन कांट लिव विदाउट वाटर, पानी की बात हो रही है, ठीक है। वाटर्स का मतलब तो ये हो गया ओशन, राइट। सो वाटर या करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर्स और एयर। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर्स नहीं होगा, एयर की बात हो रही है, राइट। क्वेश्चन नंबर 34 है, देखिए यहाँ क्या होता है कि बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं उनमें एस या ईएस लगा देने से उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो यहाँ जो क्वेश्चंस हैं इनमें मीनिंग इनका चेंज हो रहा है। जैसे वाटर्स है या वाटर है, वाटर का मतलब तो हो गया पानी, कि इंसान जो है पानी के बिना नहीं जिंदा रह सकता है। वाटर्स का मतलब हो गया, आप समझ सकते हैं कि समंदर हो गया, तालाब हो गए, राइट, सोर्सेज ऑफ वाटर हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 में आप देखेंगे एयर का मतलब हवा, कि हम हवा के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। एयर्स का मतलब हो जाता है कि दिखावा करना, दिखावटी मैनरिज्म होना, ठीक है। तो एस लगने से ईएस लगने से मीनिंग कई बार चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है ये भी। माई सन इज लर्निंग अल्फाबेट्स या अल्फाबेट। देखिए अल्फाबेट्स का मतलब हो जाता है लैंग्वेजेस, राइट। और अल्फाबेट का मतलब हो जाता है जो आपका वर्णमाला होता है, ए बी सी डी।
या फिर आ ई यू जो होता है, ये हिंदी वाली जो वर्णमाला होती है, ठीक है। तो माई सन इज लर्निंग अल्फाबेट यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अब छोटा बेटा है तो ऑब्वियस भाषाएं तो नहीं सीख रहा होगा, अल्फाबेट सीखेगा पहले तो, राइट। क्वेश्चन नंबर 35 है, देर आर ओनली 2 ग्रे हेयर्स ऑन हिज हेड नाउ। देखिए जो हेयर होता है ना, जो हेयर है, जो हमारे बाल होते हैं ना, वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है। वो अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज होते हैं और हेयर को ही यूज किया जाता है, हेयर वर्ड ही यूज होता है। लेकिन हेयर्स वर्ड भी यूज हो जाता है कब, जब आप किसी सिचुएशन में इंडिविजुअल हेयर्स को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। इंडिविजुअल हेयर को आप रेफर कर रहे हैं, हेयर्स को, इंडिविजुअल हेयर्स को अगर आप रेफर कर रहे हैं। यहाँ देखिए देर आर ओनली 2 ग्रे, अब देखिए यहाँ पे दो दो ग्रे हेयर को रेफर किया जा रहा है, दो ही ग्रे बाल हैं बस, उन दो बालों को रेफर किया जा रहा है। तो यहाँ पे हेयर नहीं होगा, हेयर्स यूज होगा, क्योंकि आप दो हेयर को तो काउंट कर पा रहे हैं ना, यहाँ तो काउंट कर पा रहे हैं ना आप उन बालों को, ठीक है। और हेयर तो अनकाउंटेबल नाउन की तरह है, लेकिन दो जो बाल हैं उनको आप काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हेयर्स है। सेंटेंस हो जाएगा देयर आर ओनली 2 ग्रे हेयर्स ऑन हिज हेड नाउ। क्वेश्चन नंबर 36 है, फिजिक्स is are taught even in schools today. ओके देखिए, ये जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आपका जेनेटिक्स हो गया, आपका मैथमेटिक्स हो गया, बहुत सारे जो सब्जेक्ट होते हैं, जब ये इनमें एस लगा होता है, लगता है कि प्लूरल है, लेकिन एक्चुअली ये सिंगुलर नाउन होते हैं, ठीक है। ये सिंगुलर नाउन की तरह काम करते हैं जब इनको सब्जेक्ट की तरह कंसिडर किया जाता है। इस सेंटेंस को देखिए, सेंटेंस में ये कह रहा है कि फिजिक्स जो है वो आज भी स्कूलों में पढ़ाया जाता है। तो फिजिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट होता है जो हर कोई स्कूल में पढ़ता है, इसका मतलब फिजिक्स सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है यहाँ पे। तो जो फिजिक्स है ना, ये कैसा हुआ, ये सिंगुलर नाउन हुआ। जब सब्जेक्ट की तरह ये सब्जेक्ट्स रेफर किए जाते हैं सेंटेंसेस में, तो ये जो है सिंगुलर नाउन होते हैं। जब ये सिंगुलर नाउन है तो ऑब्वियस है कि जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब इज होती है। सेंटेंस हो जाएगा फिजिक्स इज taught even in schools today. क्वेश्चन नंबर 37 है, his mathematics is are weak. देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स जो वर्ड है ना, ये सब्जेक्ट की तरह नहीं हुआ है यूज। यहाँ इस सेंटेंस का मतलब है कि जो उसका कैलकुलेशन है, जो उसके कैलकुलेशंस हैं, अंदाज जो लगाता है वो कैलकुलेशंस में, वो कमजोर है उसका, ठीक है। उसका कैलकुलेटिव जो क्वालिटी है वो कमजोर है। तो ये सिर्फ मैथ सब्जेक्ट की तरह बात नहीं कर रहा है। जब भी सारे सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, ये सारे जब सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं होते हैं ना, तो उस सिचुएशन में ये प्लूरल नाउन की तरह काम करते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अभी मैथमेटिक्स जो है उसकी कैलकुलेटिव एबिलिटीज को बता रहा है कि उसकी कैलकुलेटिव एबिलिटीज जो है वो कैसी हैं, वो कमजोर हैं, ठीक है। तो जब ये मैथमेटिक्स या प्लूरल नाउन की तरह काम कर रहा है तो आपका जो वर्ब है वो भी प्लूरल वर्ब हो जाएगा, और यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, हिज मैथमेटिक्स आर वीक। सारे ही क्वेश्चन जब आप करते हैं हमेशा रूल बेस्ड करिए, कभी भी ये मत सोचिए कि रीड करने से सेंटेंस करेक्ट नहीं लग रहा है, वो तुक्का ठीक नहीं बैठता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स रिक्वायर्स प्रैक्टिस। सेंटेंस कह रहा है कि जो आपका जो गणित होता है ना, उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, तभी वो अच्छा हो सकता है। तो एज अ सब्जेक्ट बात हो रही है ना, ठीक है। यहाँ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की तरह बात हो रही है। जब मैथमेटिक्स को सब्जेक्ट की तरह आप कंसीडर करेंगे तो वो किस तरीके का नाउन होगा, वो सिंगुलर नाउन होगा। जब ये सिंगुलर नाउन होगा तो आपकी जो वर्ब है, यहाँ पे ये मेन वर्ब की तरह आया है, रिक्वायर या रिक्वायर्स, तो आपकी जो वर्ब होगी वो भी कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। सिंगुलर वर्ब हम कैसे बनाते हैं, सिंगुलर वर्ब है यहाँ पे रिक्वायर्स। कैसे बनती है सिंगुलर वर्ब, मैंने कई सारी प्रैक्टिस शीट में आपको बताया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखिएगा जाके वहां बहुत अच्छे से बताया मैंने कई सवालों में। सिंगुलर वर्ब कैसे बनती है, सिंगुलर वर्ब क्या होता है, जो वर्ब होती है ना, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें एस या ईएस लगा देंगे ना आप, तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए रिक्वायर में एस लगा दिया तो ये सिंगुलर वर्ब हो गई,
और ये रिक्वायर ये प्लूरल वर्ब है। सेंटेंस हो जाएगा मैथमेटिक्स रिक्वायर्स प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। पॉलिटिक्स इज आर द आउटकम रादर देन द कॉज ऑफ सोशल चेंज। देखिए यहाँ पे पॉलिटिक्स एज अ सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ ये कह रहा है कि जो राजनीति है ना, समाज में बदलाव लाने का जो कारण है वो राजनीति बन रही है। ठीक है, तो यहाँ जो पॉलिटिक्स है वो क्या है, वो प्लूरल नाउन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर रहा है। ठीक है, जब ये प्लूरल हो गया तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल वर्ब होगी। प्लूरल वर्ब आर है। सेंटेंस हो जाएगा पॉलिटिक्स आर द आउटकम रादर देन द कॉज ऑफ सोशल चेंज। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। मोस्ट मेंस पॉलिटिक्स सिट मच टू लूजली अबाउट देम। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि जो बहुत सारे लोग होते हैं उनकी जो पॉलिटिक्स होती है, उनका जो राजनीति होती है, जो वो राजनीति दिखाते हैं करते हैं, उनके बारे में उनसे पता चलता है कि उनका आचरण कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं हो रही है। अगेन पॉलिटिक्स जो है वो एक क्वालिटी की तरह यूज हो रही है, तो फिर ये प्लूरल नाउन हो जाएगी। जब ये प्लूरल हो जाएगी तो आपकी जो वर्ब है वो भी प्लूरल वर्ब आएगी। प्लूरल वर्ब आएगी सिट। ठीक है, प्लूरल वर्ब कौन सी होती है, जिसमें एस ई एस नहीं लगा होता है। नाउन का जस्ट उल्टा रूल होता है। नाउन में आप जब एस ई एस लगाते हैं तो उसे प्लूरल बनाते हैं, वर्ब में आप एस ई एस नहीं लगाते हैं तो वो प्लूरल होती है। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 40 क्या हो जाएगा फिर, मोस्ट मेंस पॉलिटिक्स सिट मच टू लूजली अबाउट देम। क्वेश्चन नंबर 41 है। देयर आर सेवरल मैरीज एंड हेनरीज इन दिस स्टेट। देखिए यहाँ जो मैरी और हेनरी है ना, नाम है, तो जो नाउन होती है वो किस तरीके का नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है। देखिए जो प्रॉपर नाउन होता है ना, प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, लेकिन अगर किसी केस में बनाना पड़े तो कैसे बनता है, एस लगा देते हैं उसमें, सिंपल एस लगा दीजिए। देखिए तो क्या हो जाएगा, देयर आर सेवरल मैरीज एंड हेनरीज in this state. There are several Marys and Henrys in this state. Right? हमने क्या किया, प्रॉपर नाउन में एस लगा दिया। हेनरी, मैरी में एस लगाया, हेनरी में एस लगाया, तो ये प्लूरल बन गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। कलेक्ट ऑल द डाटा केयरफुली इन सपोर्ट ऑफ योर डिक्टास और डिक्टा। क्या होना चाहिए, देखिए डाटा जो होता है वो, डाटा जो होता है ना वो प्लूरल नाउन है यहाँ पे, क्योंकि सिंगुलर जो होता है वो डेटम होता है। यहाँ कह रहा है कि सारा का सारा जो डाटा है उसे कलेक्ट कर लो। कलेक्ट ऑल द डाटा केयरफुली इन सपोर्ट ऑफ योर डिक्टा। डिक्टा का मतलब होता है जो भी तुम्हें रिक्वायर्ड है, जो भी तुम्हारा जरूरी है तुम्हारे लिए, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे मांग रहे हैं वो सारा डाटा एक्वायर कर लो, ले लो, यहाँ से इकट्ठा कर लो। सो डाटा प्लूरल नाउन है और डिक्टा भी प्लूरल नाउन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। द पेंडुलम्स ऑफ दीज क्लॉक्स आर नॉट इन ऑर्डर। पेंडुलम्स जो है वो करेक्ट नाउन है। पेंडुलम जो है वो यहाँ प्लूरल नाउन है। द पेंडुलम्स ऑफ दीज क्लॉक्स आर नॉट इन ऑर्डर। ठीक है, प्लूरल पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 44 है। डू यू नो द एजेंडम्स ऑफ द मीटिंग। आपको प्लूरल यहाँ पे डू यू नो द एजेंडा या एजेंडम्स जो होता है वो सिंगुलर नाउन होता है, बल्कि एजेंडम्स नहीं होता है, एजेंडा होता है। ये गलत है एक्चुअली, राइट, तो ये गलत है। ऐसा हटाएंगे तब आप एजेंडम जो है सिंगुलर नाउन बनेगा। ये प्लूरल कह रहा है कार्यक्रम जो है उस मीटिंग का, क्या जो मीटिंग है उसका कार्यक्रम आपको पता है, उन कार्यक्रम के बारे में कि क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन होंगे। तो यहाँ एजेंडा जो है वो प्लूरल नाउन है यहाँ पे, राइट, ये इनकरेक्ट वर्ड है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 45 है। आवर कंट्री इज प्राउड ऑफ ग्रेट जेनियसेस लाइक गांधी एंड नेहरू। इज प्राउड ऑफ जेनी। देखिए ये कहने का कोशिश कर रहा है कि जीनियस, ठीक है, जीनियस जो होता है ना, इसके
दो वर्ड होते हैं जो प्लूरल होते हैं, एक होता है जेनी। जेनी का मतलब होता है जेनी, जैसे कि जेनी का मतलब होता है जिन्न, जिन्न, यस राइट, जिन्न होता है, ठीक है। और जीनियसिस होता है बुद्धिमान लोग, राइट, जीनियसिस। तो यहाँ जो करेक्ट वर्ड है वो जीनियसिस है। सेंटेंस हो जाएगा कंट्री इज प्राउड ऑफ ग्रेट जीनियसिस लाइक गांधी एंड नेहरू। क्वेश्चन नंबर 46, द लेम्स एंड द ब्लाइंड्स, लेम एंड द ब्लाइंड डिजर्व आवर सिंपैथी। तो देखिए लेम्स एंड द ब्लाइंड्स नहीं होगा, एक्चुअली सिंगुलर में यूज होता है लेम एंड द ब्लाइंड। लेम एंड द ब्लाइंड, अंधे बहरे लोग जो हैं वो सिंपैथी डिजर्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है वंडरफुल फिनोमिना हैव सडनली अपीयर्ड। करेक्ट वर्ड जो है वो फिनोमिना है, फिनोमिनन्स नहीं होता है, राइट, फिनोमिनन NON ही होता है, फिनोमिनन, फिनोमिना यहाँ पे करेक्ट वर्ड है। हैव सडनली अपीयर्ड ये क्या है, प्लूरल नाउन है फिनोमिनन का। नंबर 48 पे आते हैं, द ब्रिटिशर्स रूल्ड इंडिया फॉर 2 centuries and a half। ओके, यहाँ भी आपको एक रूल याद करना पड़ेगा। देखिए दोनों ही क्वेश्चंस में एक रूल है। रूल क्या है, आप पूरा सेंटेंस जब देखेंगे तो देखेंगे कि 2 centuries and a half, तो होता क्या है, अगर एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव दिया है आपको, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है प्लस सिंगुलर नाउन आता है प्लस एंड और प्लस अ हाफ दिया हो या फिर अ क्वार्टर दिया हो, ये स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव क्या है, यहाँ पे 2 है, सिंगुलर नाउन क्या है यहाँ पे, सेंचुरी, ठीक है, एंड लगा है, यस एंड ये लगा हुआ है, प्लस क्या है, अ हाफ लगा है, अ हाफ ये रहा, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन हमारा क्या आएगा, सेंचुरी। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, द ब्रिटिशर रूल्ड इंडिया फॉर 2 centuries and a half। इसी तरीके से 49th में देखिए, दिस पेन कॉस्ट 7 क्या हुआ, ये हमारा जो है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हो गया। अब इसके साथ रुपी आनी चाहिए कि रुपीज आना चाहिए, हमारा रुपी आना चाहिए, सिंगुलर नाउन आएगा, ठीक है। प्लस क्या आया, देखिए एंड आया है ना ऊपर, ये रहा, प्लस क्या है, अ क्वार्टर, ठीक है, प्लस अ क्वार्टर भी आया है, तो सिंगुलर नाउन आएगा, वो क्या होगा, रुपी। सेंटेंस हो जाएगा, दिस पेन कॉस्ट 7 रुपी एंड अ क्वार्टर। क्वेश्चन नंबर 50 है, the sick are not properly looked after in hospitals। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पे है the sick और six are not properly looked after in hospitals, the sick। तो the sick जो यूज हुआ है वर्ड, वो इसका कहने का मतलब है कि जो बीमार लोग होते हैं, जो बीमार लोग होते हैं उनकी देखभाल हॉस्पिटल्स में ठीक तरीके से नहीं होती है। तो ये एक्चुअली प्लूरल नाउन के फॉर्म में यूज होता है, द सिक मतलब बीमार लोग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हो सकता है जैसे द पुअर गरीब लोग, द रिच अमीर लोग, द सिक, ये सब जो है क्या है, ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। जो द प्लस जो भी वर्ड यूज होता है, नाउन जो भी वर्ड यूज होता है, ये एक्चुअली प्लूरल नाउन्स होते हैं, प्लूरल नाउन फॉर्म करता है ये एडजेक्टिव प्लूरल द के साथ मिलके प्लूरल नाउन फॉर्म करता है। तो सेंटेंस हो जाएगा, द सिक आर नॉट प्रॉपरली लुक्ड आफ्टर इन हॉस्पिटल्स। चलिए इसके साथ ही 50 क्वेश्चंस यहाँ खत्म हो जाते हैं। अगर आपको पसंद आई हो वर्कशीट तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्लीज सपोर्ट करिए चैनल को, लाइक और कमेंट जरूर करिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो मुझे बताइए कौन सा टॉपिक आपके लिए यूजफुल है, आई विल प्रिपेयर दैट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे एंड बाय।